नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। भारत में संपूर्ण लॉकडाउन। देश में संक्रमण अब बेकाबू हो चला है। रोजाना 20,000 से अधिक नए केस आने लगे हैं। ऐसे में भारत में कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। आइए एक एक कर पूरी जानकारी लेते हैं। यूपी सरकार ने 13 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया है, जो आज रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। झारखंड के रामगढ़ और हजारीबाग में भी कुछ जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन के पास 144 धारा लागू रहेगा। पटना में 16 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। साथ ही साथ बता दें कि असम के गोलाघाट शहर में भी 17 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लागू किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जबकि उड़ीसा में 5 दिन यानी 13 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के 8 जिलों में सूखा के संकेत हैं। राज्य में इन जिलों में 19 से 56% तक कम वर्षा हुई है, जिसमें सबसे बुरा हाल देवघर का है। मौसम केंद्र ने जो रिपोर्ट जारी की है वह बता रहा है कि राज्य में अब तक हुई बारिश सामान्य बारिश की तुलना में 2% तक कम है। झारखंड में अब तक 283.7 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जबकि इस दौरान 288.1 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। आपको बता दें कि देवघर, गुमला, खूंटी, पाकुड़, साहिबगंज, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में वर्षा कम हुई है, जो सबसे कम वर्षा देवघर में हुई है। शिक्षा मंत्री बोले स्टेट टॉपर को अल्टो कार, गिरिडीह टॉपर को बाइक देंगे। जय कार्यालय से 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी करने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि वह स्टेट टॉपर को अल्टो कार गिफ्ट देंगे, चाहे इसके लिए चंदा मांगकर ही क्यों न देना पड़े। वह अपने वादे से पीछे नहीं हटते। उन्होंने कहा कि वे अपने गृह जिला गिरिडीह के टॉपर को पुरस्कार के रूप में बाइक देंगे। झारखंड में आज 166 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो बोकारो से 26, रांची 22, कोडरमा 16, चतरा 14, लातेहार 11, हजारीबाग 10, पलामू 7, लोहरदगा 6, रामगढ़ 6, सिमडेगा 5, पूर्वी सिंहभूम 5, पश्चिमी सिंहभूम 5, देवघर 5, गिरिडीह 5, दुमका 5, धनबाद 5, साहिबगंज 4, सरायकेला 4, गोड्डा 2, दुमका 2, जामताड़ा से 1 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 3352 है, जबकि 2210 लोग स्वस्थ हुए और 23 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 7,94,842 है, जबकि 4,95,960 लोग स्वस्थ हुए और 21,623 की मृत्यु हो गई। झारखंड में 23वीं मौत, देवघर निवासी। झारखंड में वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में गुरुवार 9 जुलाई को राजधानी रांची स्थित मेदांत हॉस्पिटल में देवघर के एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बता दें कि व्यक्ति दिल की बीमारी से जूझ रहा था। उसकी जांच कराई गई थी, जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसकी मौत होने के बाद राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 23 तक पहुंच गई है। झारखंड में फिर लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड में एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। बुधवार को दिन भर इस मुद्दे पर विभागों में चर्चा होती रही। सरकार के स्तर पर सभी जिलों के उपायुक्तों से इस संबंध में फीडबैक लिया जा रहा है। उन्हें बताना होगा कि वर्तमान में हालात क्या है। फीडबैक में मिले तथ्यों की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद ही संपूर्ण लॉकडाउन पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में कुछ छूट व शर्तों के साथ लॉकडाउन जारी है। पारा शिक्षकों के मई माह का मानदेय जारी। झारखंड के 60,000 पारा शिक्षकों के मई महीना का मानदेय जारी कर दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने गुरुवार को मई महीने के बकाया मानदेय 78 करोड़ रुपए जारी कर दिए। शुक्रवार पारा शिक्षकों के बैंक खाते में राशि पहुंच जाएगी। पारा शिक्षकों को अप्रैल महीना का बकाया मानदेय 78 करोड़ रुपए भी सोमवार को जारी कर दिया गया था, जिसका भुगतान मंगलवार को हो चुका है। आपको बता दें कि अप्रशिक्षित पारा शिक्षक और जिनका प्रशिक्षण का रिजल्ट अब तक क्लियर नहीं हुआ है, उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर के सिलेबस में होगी कटौती। मंत्री, लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, पर यह पूरी तरह कारगर नहीं है। ऐसे में अगले वर्ष का रिजल्ट प्रभावित नहीं हो, इसके लिए प्रयास करना होगा। बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। पढ़ाई नहीं होने के कारण पाठ्यक्रम में कटौती की जाएगी। इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जल्द आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बुधवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल सभागार में मैट्रिक रिजल्ट प्रकाशन समारोह में कही है। यूजी पीजी की परीक्षा 23 जुलाई से। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ने यूजी सेमेस्टर 6 और पीजी सेमेस्टर 4 की ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा आयोजन करने की परीक्षा तारीख तय कर दी है।
बुधवार को कुलपति डॉक्टर एस.एन. मुंडा की अध्यक्षता में परीक्षा बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 23 जुलाई से ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और 5 अगस्त से ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। गिरिडीह में बिजली सुधार की मांग, सड़क पर उतरे लोग। झारखंड में बिजली व्यवस्था बिल्कुल खराब है। ऐसे में गिरिडीह जिला में लचर बिजली व्यवस्था से निजात दिलाने की मांग करते हुए लोगों ने गुरुवार को सड़क को जाम कर दिया। लोग सड़क पर ही बैठ गए और गांव के तीसरी मुख्य पथ पर बिजली मार्ग के समीप बिजली उपभोक्ताओं ने सड़क जाम करके बैठे थे। JBVNL में 3000 पदों पर जल्द होगी बहाली। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने झारखंड बिजली वितरण निगम में मैन पावर की कमी को देखते हुए नई बहाली का निर्देश दिया है। इनमें करीब 2000 लाइन्समैन तथा 1000 कनीय अभियंता के पद सम्मिलित हैं। मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग के सचिव को बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री खेत में ट्रैक्टर चलाते नजर आए। झारखंड के शिक्षा मंत्री खेती में भी माहिर हैं। वे खेतों में ट्रैक्टर चलाते हैं और रोपनी भी करते हैं। गुरुवार 9 जुलाई को उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें राज्य के शिक्षा मंत्री बोकारो जिला के बेरमो प्रखंड अंतर्गत अपने पैतृक गांव में एक खेत में ट्रैक्टर चलाते नजर आए। आपको बता दें कि उनकी 3 तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक में वे ट्रैक्टर चलाते नजर आए हैं तो दूसरी में वे गंजी और हाफ पैंट पर खेतों में खड़े हैं। अन्य तीसरी फोटो में वे किसान धान रोपी कर रहे हैं। झारखंड राज्य बागवानी मिशन और BAU के उद्यान विभाग ने राज्य के सभी 24 जिलों के लिए फलों का उत्पादन बढ़ाने संबंधित प्राथमिकता तय की है। कृषि मंत्री बादल ने योगदान देने के बाद ही अधिकारियों का निर्देश दिया था कि हर एक जिले के फलों की अपनी पहचान होनी चाहिए। इसके लिए मंत्री ने राज्य बागवानी मिशन को प्लान तैयार करने को कहा था। आपको बता दें कि राज्य बागवानी मिशन और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग ने सभी जिलों के लिए 3-3 प्राथमिकता वाले फलों की सूची तैयार की है। रामगढ़ और हजारीबाग में 144 लागू। संक्रमण से बचाव के लिए हजारीबाग जिला के सदर अनुमंडल क्षेत्र में गुरुवार 9 जुलाई से 31 जुलाई तक 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल मनोरंजन, शिक्षा, संस्कृति मेला एवं अन्य आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगी। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी। उधर रामगढ़ कैंट एरिया में आए संक्रमण मामले को देखते हुए कंटेनमेंट जोन के पास के क्षेत्र की दुकानों को भीड़ के कारण अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा 144 धारा लागू किया गया, जिसके तहत कपड़ों, रेडीमेड गारमेंट, फुटपाथ इत्यादि दुकानों की बिक्री वाले को 16 जुलाई तक बंद किया गया है। संक्रमण टेस्ट में कोताही न करे उपायुक्त सचिव। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने संक्रमण जांच में कोताही पर रांची सहित कई जिलों के उपायुक्तों को फटकार लगाई है। उन्होंने बुधवार को सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए विभिन्न जिलों में संक्रमण जांच की स्थिति की समीक्षा की, जिसमें पाकुड़, गिरिडीह, दुमका, बोकारो, साहेबगंज में कम जांच होने पर संबंधित उपायुक्त को जांच में तेजी लाने की सख्त हिदायत दी है। जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाना सुनिश्चित करे, पलामू DC। पलामू उपायुक्त डॉक्टर संतनु कुमार अग्रहरी की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने जिला में जन्म मृत्यु के 100% ऑनलाइन निबंधन कराने को लेकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों अंतर्गत प्रत्येक जन्म मृत्यु की घटनाओं की CRA सॉफ्टवेयर एवं ऑनलाइन निबंधन करने का निर्देश दिया है। उधर धनबाद में कोरोना टेस्ट में पत्रकारों को पॉजिटिव पाए जाने के बाद पलामू जिला प्रशासन ने भी पत्रकारों का कोरोना टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। टैक्स माफी को लेकर परिवहन पदाधिकारी को ज्ञापन। देवघर जिला बस एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल महामंत्री विनोद झा के नेतृत्व में जिला परिवहन पदाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने परिवहन पदाधिकारी से आग्रह किया है कि संक्रमण को लेकर देशव्यापी बंदी है। इस संक्रमण के दौरान में सभी प्रकार की गाड़ियां पूर्ण खड़ी है, जिससे हम सभी की माली हालात पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। वही इस बाबत रोड टैक्स सहित अतिरिक्त कर को माफ करने का आग्रह किया है। पाकुड़ में 5 जन वितरण प्रणाली दुकानें निलंबित। पाकुड़ जिला में चीनी के उठाव के लिए विभाग द्वारा निर्धारित बैंकों के संबंधित खाते में अभीष्ट राशि जमा नहीं करने वाले 5 जन वितरण प्रणाली की दुकानों को गुरुवार को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला आपूर्ति पदाधिकारी शिव नारायण यादव ने की।
साथ ही निलंबित दुकानदारों से 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने का भी आदेश दिया गया है। हाई कोर्ट में 14 जुलाई तक याचिका दायर पर रोक। झारखंड हाई कोर्ट में 10 से 14 जुलाई तक कोई याचिका दायर नहीं की जाएगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों याचिकाएं दायर करने पर रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन को भी इसकी जानकारी दी गई है। सीबीएसई 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में कटौती का विरोध, बंधु तिर्की। विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने कोरोना संकट के चलते सीबीएसई की ओर से क्लास 9 से 12 तक पाठ्यक्रम में कटौती करने का विरोध किया है। उन्होंने कहा यह छात्रों के हित में नहीं है। अब तक यह समझ से परे है कि पाठ्यक्रम को छोटा करने के क्रम में क्यों महत्वपूर्ण विषयों से छात्रों को वंचित किया जा रहा है, जबकि यह उनके लिए जीवनोपयोगी है। गुमला में 2 नक्सली संगठनों में मुठभेड़। गुमला जिला के घोर नक्सल प्रभावित इलाका चैनपुर थाना क्षेत्र के जनवाल पंचायत स्थित राजा डेरा और अम्बा कोना गांव के बीच जंगल में गुरुवार 9 जुलाई की दोपहर करीब 1 बजे भाकपा माओवादी और जेजेएमपी नक्सली संगठन के बीच मुठभेड़ हुई। करीब 1.5 घंटा तक दोनों संगठन आमने सामने थे। आर्मी वाहन रामगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त। भुवनेश्वर से सेना के सामान व जवानों को लेकर आ रहा आर्मी काफिला का एक वाहन रामगढ़ के चूटू पालू घाटी में पाइप लदे ट्राला से जाकर टकरा गया। इस घटना में एक जवान की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि सेना के तकरीबन आधे दर्जन से अधिक वाहनों का काफिला एक साथ चल रहा था। मौके पर सेना के अधिकारी पहुंच गए हैं और राहत व बचाव कार्य जारी है। हाथियों का उत्पात पर ध्यान दे राज्य सरकार। सांसद रांची के सांसद संजय सेठ ने चांडिला में आए दिन हाथियों के उत्पात पर सरकार से जल्द समस्याओं का समाधान करने को कहा है। इस समस्या को लेकर सांसद ने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इधर लगातार हाथियों द्वारा उत्पात जारी है। छठी जेपीएससी अगली सुनवाई 5 अगस्त को। झारखंड हाई कोर्ट ने छठी जेपीएससी परीक्षा के बाद राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही नियुक्ति प्रक्रिया पर गुरुवार को रोक लगाने इनकार कर दिया है। अभ्यर्थी ने छठी जेपीएससी परीक्षा में धांधली और रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर रिजल्ट रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में एक दायर याचिका की थी। झारखंड की 80,000 महिलाएं एसएचजी से जुड़ेंगी। झारखंड सरकार ने अलग अलग राज्यों में फंसे अपने लोगों को लाने की पहल की और करीब 7 लाख लोग अलग अलग परिवहन माध्यम से लाए गए। इस दौरान सरकार ने प्रवासी श्रमिकों का एक सर्वे भी कराया, जिसमें पता चला कि 80,000 से अधिक परिवार स्वयं सहायता समूह का हिस्सा नहीं है। अब इन लोगों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि फिर से इन लोगों को रोजी रोटी के लिए अपने गांव छोड़कर न जाना पड़े। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। साथ ही साथ आप कमेंट में हमें अपना सुझाव अवश्य दें। थैंक यू।